तो अध्याय से शुरू करना है। हाँ। श्री कृष्ण, हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। कृष्णार्पणा मस्तु। कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है ये क्लास। धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ करें। हम आज का आखिरी अध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, महात्म्य का छठा अध्याय, जिसमें साप्ताहिक विधि मतलब कैसे करनी चाहिए भागवत कथा एक सप्ताह की, उसकी विधि पूरी बताई गई है। और भी बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंस क्या है भागवत का, भागवत कथा का, श्रीमद् भागवतम का। तो चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जिज्ञासा भाभी, आप पढ़ेंगे? हिंदी का मीनिंग सिर्फ पढ़ना है। मैम संस्कृत में? नहीं, सिर्फ हिंदी। पहले हम हिंदी मीनिंग कर लेते हैं, फिर संस्कृत के श्लोकास करेंगे। ठीक है। तो आप ये टाइटल पढ़ लीजिए। हाँ जी। अथ षष्ठोऽध्यायः सप्ताह यज्ञ की विधि। कुमारा। नहीं, अभी हिंदी में मीनिंग पढ़िए। जय श्री कृष्णा। श्री श्री कृष्ण। सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यज्ञ पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि जहाँ कथा होगी सब लोगों को सब परिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्राद्री भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही प्रधान की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन हम में यहाँ अथवा तक करते अपने हैं। घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमिका शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यज्ञ पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदों से
अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए यहाँ वहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बनाया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्थिर लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह सब एक प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मैम, बहुत अच्छे। तो भी यहाँ पे है ना, सनकादि जी नारद जी को बोल रहे हैं कि हम आपको विधि बता देते हैं कि है ना कैसे करना है भागवत कथा, जो साप्ताहिक भागवत कथा होती है। तो यहाँ पे बड़े विस्तार में बताया है कि शुभ दिन देखिए, महीनों के नाम भी बता दिए हैं कौन कौन से महीने होने चाहिए, है ना। और सुनने वाला श्रोताओं, उनको नियम पूर्वक 1 सप्ताह पहले से पूरी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, खुला मैदान सब। और है ना, जो जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है सब काम में, उनसे दूरी बना के, और जिनको इंटरेस्ट है उनको है ना उनके साथ जुड़े, मतलब लाइक माइंडेड, जो भागवत कथा करते हैं, भगवान में जिनका नाम मन ज़्यादा लगता है उनसे जुड़े, और जिनका नहीं लगता उनसे दूरी बनाए। ये सब बताया है सनकादि जी ने कि कैसे है ना उसका पूरा तैयारी करना है, कैसे खंबे और बनाने हैं। तो ये सब बताया है सनकादि जी ने, और कहा है कि जिनको कृष्ण से प्रेम है ना, जिनको भागवत से प्रेम है, उन्हें तो जरूर से निमंत्रण दे। अगर वो व्यस्त हैं, 7 दिन के लिए ना आ सके तो कहें कि 1 दिन के लिए तो जरूर आए, क्योंकि ऐसा जो भागवत कथा होता है वो बड़ा दुर्लभ होता है, मतलब बड़ा कठिन होता है ना, जल्दी से नहीं बांध पाते हम भागवत कथा। तो इसलिए उनको निमंत्रण जरूर से दें और उनको बुलाएं। तो बड़े ही सरल हिंदी में बताया है सनकादि जी ने। चलिए अभी हम बाकी की कहानी पढ़ते हैं। बढ़िया है जिज्ञासा भाभी, अच्छी बात है। अभी अनुजा भाभी पढ़ेंगी आगे की कहानी। हाँ, आगे की कहानी। ये कथा प्रारंभ के दिन से। हाँ, कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को तीर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्रीहरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके
मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। संसार सागरे मग्नं दीनम, ऊपर चला गया। नहीं, ये अभी पढ़ना है, करुणा निधान, हिंदी का पढ़ना है अभी। अच्छा। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोहरूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैं भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिन तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और इनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। ये पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए। एक मिनट, हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो है ना, अभी सनकादि जी नारद जी को और आगे बता रहे हैं कि कैसे कथा के प्रारंभ के पहले दिन से व्रत करना है, वरना ब्रह्मचारी पालन करना है और नीचे जमीन में सोना, ये सब तो बड़े विस्तार में एक एक चीज सनकादि जी बता रहे हैं। तो ये हमें भी बता रहे हैं कि कैसे सब चीज का नियम पालन करना है, कैसे पूजा करना है और कृष्ण भगवान को ध्यान में रख के कि आप ही हैं खुद भागवत कथा में, भागवतम में अक्षरों के रूप में, है ना। कृष्ण भगवान ही खुद हैं अक्षरों के रूप में भगवत कथा में, ये सब है और सब बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में है। तो ये सब बस ध्यान से सुनिए आप सबको ही, ठीक है ना, कि कैसे कैसे करना है पूजा। अगर कभी भागवत कथा करा रहे हैं तो हम जो ये भागवत क्लास कर रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान की मर्जी से ही कर रहे हैं, है ना, वो ही करवा रहे हैं हमसे। चलिए आगे का करते हैं। मम्मी जी आप पढ़ेंगे क्या? आप तो सो रहे हैं। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ 1 मिनट, वो अनम्यूट करिए। हाँ अभी हो गया। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम रूप से अच्छी तरह से कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी कथा बंद रखे।
उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेगों को वेगों को वेगों को काबू में रखने के लिए अल्पाहार अल्पाहार सुखारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक मेरा छोटा बड़ा हो रहा है। श्रोता केवल एक ही समय अविश्राम भोजन करे। यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुविधे से सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि ये कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, दूध, तेल, गरिष्ठ भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका उसे उसका उपयोग भी सर्वदा ही त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम, मोह आदि मोह और देश को तो अपने पास ही नहीं पटकने देना नहीं चाहिए। यह वेद ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण, गो सेवक तथा स्त्री। एक मिनट चला गया ना, एक मिनट डालो, चला गया। उसमें क्लिक करिए। दिख रहा है क्या नहीं आया बेटा। हाँ अब आया, फिर चला गया। उसमें क्लिक करना है जो फोटो दिख रही है। हाँ बहुत महीन अक्षर है। उसको क्लिक करिए तो बड़ा होगा स्क्रीन। हाँ हो गया। सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम, मोह और द्वेष को तो अपने पास ही नहीं पटकने देना चाहिए। यह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु और गौ सेवा तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रज्ज्वला स्त्री और अन्य यक्ष, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों से द्वेष सुनने वाले पुरुष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए। सर्वदा सत्य सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और सुमुक्ष भी यह कथा
श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान हो गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, यह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अच्युतम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। ठीक है, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी यहाँ पे सनकादि जी बता रहे हैं कि कैसे भागवत कथा करनी है और किन किन लोगों से दूरी बनाए रखनी है ना। जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी के लैंग्वेज में हम बोले तो नेगेटिव लोगों से, जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ और उल्टा पुल्टा बोलेंगे, उनसे दूर रहिए। बल्कि जिनको कृष्ण से प्रेम हो, जिनको भागवत में विश्वास हो, उन्हीं के साथ संगत बनाए रखें, है ना। और जब आप भागवत कथा कराते हैं तब मन साफ होना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे रहना है ना। किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्लेश नहीं, वो सब कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सात्विक रह के भागवत कथा करनी है। बड़े ही प्रेम से अच्छे से बताया सनकादि जी ने कि क्या क्या नियमों के पालन करने हैं, है ना। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कोई भी दोष हो, कैसा भी दोष हो, सबको सुनना चाहिए। अगर आप प्रेम से मन लगा के सुनते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ये जो भागवत कथा है वो करोड़ों यज्ञों का फल देने से भी ऊपर है। मतलब आप करोड़ों यज्ञ कर लीजिए और एक तरफ भागवत कथा कर लीजिए, है ना। भागवत कथा से आपको इतना पुण्य मिलेगा। तो ये सब बातें याद रखिएगा और उसी श्रद्धा से, प्रेम से, मन से सुनिएगा, समझिएगा। आप सब म्यूट है पर आप भी सब पढ़िए, ऐसा नहीं कहीं कहीं और चले गए और कुछ और कर रहे हो। ये सब खुद के लिए करना है। तो आप म्यूट हो कोई बात नहीं, आप भी पढ़िए, स्क्रीन शेयर हो रहा है, खुद के लिए पढ़ना है। चलिए हम आगे का देखते हैं। अभी आवा भाभी पढ़ेंगे। हाँ दीदी। एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इससे विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनता दिखता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वानादि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं
गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। यों करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की दुर्वृत्ति करने वाली है। इसका एक बात इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यो कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। उसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्तों को बड़ी पुष्टि मिली और वो तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीरों में रोमांच हो गया और परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, एक मिनट हम यहाँ तक करते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे देखिए, एक तो सारी विधि बता दी है कि है ना 7 दिन तक करना है। फिर ये भी कहा गया कि भगवान के अकिंचन मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना, हर किसी के पास तो नहीं होता है इतना धन दौलत की ऐसी भागवत कथा कराएं। तो आजकल तो सामूहिक भागवत भी होती है कि आप जजमान बन जाएंगे और सब मिलके भागवत कथा करेंगे। तो यहाँ पे भी यही सनकादि जी बोल रहे हैं कि जैसे परिस्थिति हो वैसे भागवत करो, मन अच्छा होना चाहिए, ध्यान लगा के सुनना चाहिए, है ना। फिर बताया कि पूरी भागवत कथा खत्म होने पर बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, बस आपको ध्यान लगा के सुनना है। जैसे धुंधकारी ने एकदम ध्यान लगा के सुना और कुछ भी इधर उधर का नहीं देखा। फिर अगला बोला है श्लोका 59 में 59 में कि पूरी भागवत खत्म हो जाए और अगर आप कोई सांसारिक दुख से पीड़ित हैं, है ना, कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, तो आप भगवत गीता पढ़ें, वो आपके कर्म काटेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भगवत गीता पढ़िए, कर्म कटते हैं। मतलब कर्म कटते इन द सेंस क्या है, अभी जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, कुछ हमने किया होगा इस शरीर में या जो अंदर आत्मा है वो इकट्ठा करके लाई है। तो भगवत गीता पढ़ने से वो समय फटाफट कट जाता है ना। भगवान जी माफ करते रहते हैं कि ठीक है चलो ये प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में आई, उसको कैसे कम करें, मिनिमाइज कैसे करना है, कैसे जल्दी उससे बाहर निकलना है। तो भगवत गीता इज द इजीएस्ट वे, बहुत इजी वे है भगवत गीता। बस पढ़ते रहिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन से वो प्रॉब्लम कहीं गायब हो गई। तो कर्म काटता है, भगवत गीता पढ़ना चाहिए जितना हो सके, पूरी नहीं पढ़ सको जितनी पढ़ सको, पर कोशिश जरूर करिएगा, है ना। फिर कहा कि विष्णु महापुराण के बारे में कि अगर आपको लगे कि कहीं, है ना, रुटियों को मतलब थोड़ी बहुत गलती कहीं रह गई हो, कहीं कोई कमी रह गई हो, तो महाविष्णु पुराण पढ़ लीजिए। उससे बढ़ के भी कुछ नहीं है, उससे भी आपके कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। फिर वही है कि सब ब्राह्मणों को बड़े आदर सत्कार से सबका दान पुण्य करके वस्त्र और सब करिए। फिर सनकादि जी बोल रहे हैं कि मैंने आपको सप्ताह भागवत कथा का विस्तार में एकदम अच्छे से सुना दिया है, क्या क्या करना चाहिए, एकदम संपूर्ण तरीके से एक एक छोटे छोटे पॉइंट भी बता दिए, है ना। तो ये सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी को पूरी स्टोरी, और सनकादि जी बोल रहे हैं नारद जी को, और ये हम सब सुन रहे हैं। तो अभी ये सब बोलने के बाद महामुनि सनकादि जी ने साप्ताहिक भागवत कथा चालू की, और वो जब चालू किए तब ये सब हो रहा है भक्ति देवी, ज्ञान देव और वैराग्य देव के लिए।
तो वो बड़े ही तंदुरुस्त, एकदम उनकी सारी शक्तियाँ आ गई और फिर वो सबके हृदय में फैल गए, है ना। भक्ति देवी कहाँ है? सब भक्तों के हृदय में है। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ सब भक्तों के हृदय में वास करती है। तो वो सबको आकर्षित करने लग गई, क्योंकि वो संपूर्ण तरीके से एकदम ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। तो उनका स्थान ही है कलयुग में उन भक्तों के हृदय, या ये भागवत पुराण में भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ इधर ही रहती है और कहीं नहीं रहती है वो। तो याद रखिएगा, जितना आप कृष्ण कृष्ण करेंगे उतना आपके अंदर, है ना, भक्ति देवी रहेगी ज्ञान और वैराग्य के साथ। आगे और भी पता चलेगा कि कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है ना। तो ये सब हुआ, ये सब देख के नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है ना। जैसे हम आजकल अभी तो धुरंधर चल रही है, लोग धुरंधर देख के बड़े खुश हो जाते हैं, उसका गाना सुन के बड़े खुश हो जाते हैं। वैसे ही नारद जी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनका जो लक्ष्य था कि भक्ति देवी ज्ञान देव और वैराग्य देव ठीक हो जाए, वो हो गया और उनको बहुत खुशी हो रही है। ऐसा होता है ना, हम भी किसी चीज को पाने के लिए जो मेहनत करते हैं, उसके लिए हाथ पांव मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और वो हो जाए तो अलग ही खुशी होती है ना। वैसी नारद जी को वैसी खुशी हो रही कि चलो, जिसके लिए मैं इतना घूमा, इतना मैंने कोशिश की, वो सारे काम हो गए। भक्ति देवी एकदम ठीक हो गई है, सबके हृदय में वास कर रही है ज्ञान और वैराग्य के साथ। तो बस यही है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस स्टोरी में। अभी से रंजीता भाभी आप है ना संस्कृत का पढ़ेगा, है ना। मैं संस्कृत का है ना, जो सही उच्चारण करते ना, मैं उनको ही दे रही हूँ, क्योंकि फिर गलत उच्चारण करके मतलब नहीं ना, इसलिए। नहीं तो भी सुशीला बुआ जी आप हिंदी में पढ़ेंगे? आप म्यूट है। तभी पढ़ू बोल। अभी मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हाँ कर लेते। अभी पढ़िए बुआ जी, हिंदी का ही हाँ। पढ़ना बस। ये खाली इधर से क्या नारद जी ने कहा। हाँ, नारद जी ने कहा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापाहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भगवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से बैंकुट गोलोक बिहारी श्री कृष्ण को प्राप्ति होती है। ये सूत जी कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं ही कह रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए हैं। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्री भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया और उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक भावुक जन, यह श्रीमद् भगवत वेद रूप कल्याण वृक्ष कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक्र के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली।
यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक सारे शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इनका पान करें। श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कंठ परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्य पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है। ये ना बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है। वो बहुत बारीक अक्षर है ना, वो दिखते नहीं मुझे। हाँ, स्क्रीन कट रहा है, या तो फिर एकदम मैं पास में थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ हो रहा, वो एकदम बारीक। ओके, हाँ। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ भाभी पढ़िए। हिंदी वाला? हाँ हिंदी वाला, इससे जिससे तीनों तपों की शांति होती है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भगवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो। इसे कभी मत छोड़ो। एक मिनट, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी सनकादि जी भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, हो गई पूरी और पूरा हो गया। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वो सनकादि जी को बोले कि मैं धन्य हो गया, आपने बहुत मेरे पे आभार किया है ये भागवत कथा करके, जिससे कि मुझे श्री हरि खुद मिल गए। श्री हरि कृष्ण भगवान जी खुद ही मिल गए। तो बोले ऐसा पाठ मुझे बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे सब बात हो ही रही थी, तभी है ना घूमते फिरते सुखदेव जी वहाँ पहुँचे। तो सुखदेव जी है व्यास जी के बेटे, है ना। तो वो मन ही मन हमेशा भागवत कथा करते ही रहते हैं। तो यही लिखा है कि वो धीरे धीरे भागवत कथा कर रहे थे, मतलब उनके मन में चलता ही रहता है हमेशा भागवत कथा। और कैसा वर्णन किया है कि वो 16 वर्ष के हैं, जबकि वो बहुत उम्र के, मतलब बहुत ना हमारे पूर्वज है, पर दिखते कैसे हैं 16 वर्ष के ही, क्योंकि वो हमेशा भागवत कथा करते रहते हैं। कृष्ण के परम भक्त हैं, तो उनकी आयु बहुत ही कम दिखती है देखने में, है ना। तो उनको देख के सब एकदम खड़े हो गए और उनका सत्कार और सब किया, उनको बैठाया। तो फिर उन्होंने और है ना भागवत कथा के बारे में और कहा और बोला कि इसकी महिमा और सुनिए मेरे मुख से, है ना। तो वो बोलते हैं कि भागवत कथा इस काल में, मतलब ये जो कलयुग है, इस कलयुग काल में सबसे सरल है, मतलब सुलभ है करना, और मोक्ष पाना, मतलब कृष्ण भगवान को पाना और अपने बुरे कर्मों को मिटाने का सबसे सरल उपाय है।
है कि नहीं, एक हफ्ते का ही करना, और आजकल तो सामूहिक भी होती है और हम तो कर ही रहे हैं अभी एक एक अक्षर में। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। तो बस वो भी यही कह रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से, शुद्ध मन से, पूरे है ना अच्छे से सुनिए, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर अपना मन भटकाइए। तो ये ना यही है कि आप जब भी सुनते हैं, अपन भागवत कथा पढ़ते हैं, तो इस पे ही पूरा फोकस करना है और कहीं कुछ नहीं, है ना। तो यही बोल रहे हैं, इसकी भागवत कथा की और महिमा बता रहे हैं कि जब आपके मन में, और एक चीज बोले कि जब किसी के मन में आती है कि हम भागवत कथा करें, तब कृष्ण भगवान खुद आके उनके हृदय में वास कर लेते हैं। और जिनके मन में नहीं होती है ऐसा कुछ भी करने का, तो वो उनके मन से हट जाते हैं, है ना। ये इसमें दो चीज है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण भगवान तो ऑलरेडी हमारे मन में है, तो फिर वो कैसे आएंगे। कृष्ण भगवान की एक छोटा सा अंश है हर जीव के अंदर, तभी वो जीव जिंदा है ना। वो कृष्ण भगवान की आत्मा एक छोटा सा, उनका आत्मा क्या है, सोचो एक सागर है, उसमें से एक ड्रॉप निकाल के किसी में डाल दिया तो उसमें जान आ गई। और कृष्ण भगवान खुद आके बैठना, वो एक अलग चीज हो जाती है ना। कृष्ण भगवान आके आपके अंदर वास कर रहे हैं, तो जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य होते हैं, और जहाँ भक्ति देवी होती है वहाँ कृष्ण होते हैं। तो सोचिए, सब कोई आके उस जीव के अंदर वास करने लग जाते हैं। जब आपके अंदर वो चाह आती है, चाह आने से ही कृष्ण आके आपके मन में आके बैठ जाते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि इसका जो रस है पढ़ने का, मतलब एक एंजॉयमेंट है ना। अभी आप सबको मजा आ रहा है, तभी तो आप आके यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो रस है ना। तो वो रस आपको स्वर्ग लोक में भी नहीं मिलेगा, सत्य लोक में भी नहीं मिलेगा, कैलाश में भी नहीं मिलेगा, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। वो रस है भागवत कथा करके जो रस मिलता है, और जिससे कि कृष्ण खुद दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो जितने प्रेम से आप कृष्ण को बुलाएंगे, कृष्ण भगवान उतने ही जल्दी जल्दी आपके पास दौड़े दौड़े आ जाएंगे। तो ये हमने पहले भी देखा था कि कैसे गोकर्णनाथ जी ने भागवत कथा करी तो कृष्ण भगवान एकदम प्रसन्न होकर अपने वैकुंठ से आ गए। तो वैसे ही जब भी कृष्ण भगवान को प्रेम से बुलाओगे दिल से, तो कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आ ही जाते हैं अपने भक्तों के पास। चलिए अब आगे का हम देखते हैं। तो सब ध्यान से सुनिएगा जो भी विधि है, क्योंकि एकदम सरल भाषा में, इसको फिर से विस्तार में बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इतना कठिन भी नहीं है। चलिए आप भी आगे, अनुजा भाभी आप पढ़ोगे। हिंदी का है ना। हाँ, हिंदी का है। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करता बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान, गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो,
भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। ओके मैम। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर ये सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता की दुखद ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, उन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिन्हनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और संकादी ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम मगन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से संकादी ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्तों को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अभी हम यहाँ तक करते, तो अभी यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस किस समय में ये सारी कहानियाँ घटी है ना। तो ये बड़ा अच्छा है कि जब कृष्ण भगवान चले गए थे, महाभारत खत्म होने के बाद जब कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए, उसके 30 वर्ष के बाद है ना राजा परीक्षित को सुनाई गई थी सुखदेव जी ने, है ना। उसके बाद 200 वर्षों के बाद गोकर्णा जी ने सुनाई,
जो गोकर्णनाथ जी की स्टोरी हमने सुनी थी। फिर उसके 30 वर्ष के बाद है ना सनकादि जी ने सुनाई नारद जी को भक्ति देवी के लिए। तो ऐसे ऐसे भागवत कथा हुई और फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि भागवत कथा भव रोगों की रामबाण औषध है। भव रोगों मतलब जो हमारा सांसारिक रोग होता है ना, पीड़ा कष्ट, उन सब के लिए रामबाण मतलब आप ये जब पढ़ेंगे तो आपके रोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, है ना। रोग आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए भागवत कथा और भगवत गीता ये दोनों ही कर्म काटते हैं। तो ये कृष्ण भगवान को पाने का बहुत ही सरल उपाय है, कलयुग का वरदान है और व्यास जी ने इसे लिखा है। चलिए अब आगे क्या पढ़ते हैं। हाँ, ममता सैनी आप पढ़ेंगे। ठीक है, आभा भाभी आप पढ़ लीजिए। अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उनके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुकथा स्वरूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश कंद स्वरूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवद्भक्तों के समान इसे सुनता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इसका लास्ट वाला लाइन पढ़ दूं क्या दीदी, जो श्लोक के रूप में लिखा हुआ है? इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधिकंधन नाम षष्ठोऽध्यायः। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे फिर से है ना याद दिलाया जा रहा है कि भागवत पुराण सारे शास्त्रों का निचोड़ है ना, इससे परम और कुछ नहीं है। तो सूत जी यही बोल रहे हैं कि मैंने विचार करके सबसे उत्तम और परम जो सरल है जिससे कि मोक्ष प्राप्ति हो, मैंने आपको बता दिया है ना। तो इसके लिए और एक चीज बताया कि यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं, उनके दूत हथियार लेके खड़े रहते हैं, पाश, है ना, उनका तो काम ही है मारना। तो बोलते हैं कि जो वैष्णव भक्त कथा में मग्न है उनको हाथ भी नहीं लगाना, उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको मैं नहीं मार सकता हूँ, उनको मैं दंड भी नहीं दे सकता हूँ, मुझे उनको मारने का हक नहीं है। जो भक्ति में लीन नहीं है उनको हम दंड दे सकते हैं। तो इतनी शक्ति है कि आप अगर कृष्ण कृष्ण करते हैं और भागवत कथा करते हैं, भगवत गीता करते हैं, तो ऐसे आपसे है ना यमराज जी भी डर के रहेंगे। तो यही है इसका सब महिमा की, कितनी बड़ी महिमा है भागवत कथा की, और बहुत पुण्य इकट्ठे हो गए हैं तब कृष्ण भगवान ने इजाजत दी है कि आप भागवत कथा कर सके, सुन सके, समझ सके। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। अभी हम श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं।
तो ये सब याद रखिएगा। और हमको करना है, कल वाले के भी 4-5 श्लोक ही बाकी थे। सब चले क्यों गए? 136 82। हाँ, यहाँ से करना है। जिज्ञासा सब आ रही है क्या? रंजीता भाभी, दीदी 82 से करूँ ना? हाँ 82 से करना है भाभी। हाँ। श्रोतृनन्यान् घनश्यामान् पीतकौसेयवासत्सः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिशणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा अश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्णयो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाख्यरो यः गर्भगता न भूयः बातानुमुं पर्णसनेदहो बाताम्बुपर्णशनदेहशोषणैः स्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तं गतिं वे सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति यम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतां सकृद्वे वेदहेदघुस्घम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमवहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोऽध्याय। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। अथ षष्ठोऽध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। कुमार ऊचु अथ ते संप्रवक्ष्याम्यः सप्ताह श्रवणे विधि सहाये वसुभिश्चैव प्रायः साधो विधि स्मृतः देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत् यत् नतः विहाय यादृशं वीतं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जो च मार्गशीर्षः शुचिर्नर्भः एते मासा कथरम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेचरेत् तत्र कर्तव्या शोधमाश्च ये
देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः भविष्यति कथा यत्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ताये वैष्णवः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनानमितिरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः रूपेव तथा छात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलस्फुटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेद् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्तरेव सुदुर्लभः। भाभी एक मिनट, भाभी एक मिनट। अभी आवा भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ दीदी। सर्वथा गमनं कार्य, दीदी थोड़ा सा नीचे। क्षणो तत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गुहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् शोभनं मार्जनं भूमेलेर्पण धातुमण्डनं गृहोपरस्कर्मुतधृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अवारक्य पञ्चाहतो दास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डप प्रोच्चैक कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलै विषवगन्धितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो स्मपद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्त्वेव लोकाश्च कल्पनीयाः स्वस्तितरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उद्दण्डमुखो भवेद्वक्ता श्रोता वैव प्राणमुखस्तदा प्राणमुक्षेष्व भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्वेजा पूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्तादेशकालादिको विदेः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धीकृत दुष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निष्प्रियः अनेकधर्म विभ्रान्ताः सत्रेणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्रे कथोच्चारे त्याज्यात्ये यदि पंडिताः वक्तुपाशर्वे सयार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संसच्येत्ता लोकबोधं तत्परः वक्ता शौर्यं प्रकृत्यं दिनादर्वाग्वर्ताप्यते अरुणोदये सो निवर्तय शौचनं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्य स्वप्रयन्ततः कथा विघ्न विधाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्धध्यर्थं प्रायश्चितं समाचरेत्
मण्डलं च प्रकृतिं तत्र स्थापयो हरिस्तथा कृष्णमुदिश्च मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिक्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नदीनं मा करुणानिधे कर्ममोह गृह्यतां मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भगवत्स्यापि ततः पूजा प्रियन्ततः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता तत्सत्सु श्रीफलं घृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृत्योऽसि मया नाथ मुक्तर्थ भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचनः प्रयोच्य वक्तारं चाथ पूज्येत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजां तेन तं च संस्तवेत् हाँ भाभी एक श्लोको मिनट, भाभी एक मिनट, रक्षा भाभी अभी आप पढ़ लीजिए आगे का। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। शुकरूपो प्रबध्यज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्त रात्रं यथा शक्त्वा धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चाविप्राणां कथा निवृत्तये कर्तव्यं तेहरे जाप्यं द्वादशाक्षर विद्या ब्रह्माणं वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताग्नः स्वयमासन मा विशेत लोकवित्त धना लोकवित्त धनागार पुत्रचिंतां युध्यस च कथाचित्तः शुद्धमिति हि स लभेत फलमुत्तमम् आसूर्योदय मारभ्य सारद त्रिपहरान्तकम विचनया कथा सम्यग् धीरकण्ठं शुद्धि मता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुकार्यं वे कीर्तनं वैष्णवेस्तदा मूलमुद्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावः हविष्यन्नेन कर्तव्यो हेकवारं कथानिथिना उपोष्य सप्तरात्रं वे शक्तिच्छ्रेष्णु या तदा घृतपानं पयपानं कृत्वा वे शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमाशृणुं नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां
नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदसुप्तिः पत्रावल्याम च भोजनम् कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथावृत्ति द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावपृष्ठं परुषितं जह्यान्नित्यं कथावृत्ति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं गुरेच कथावृत्ति वेद वैष्णवविप्राणां गुरु गोव्रतीनां तथा श्रीराज्य महतां निन्दां वर्जयेदः कथावृत्ति रजस्वलात्यजं रजस्वलाञ्जत्य म्लेच्छपति पतितव्रात्य कैशिकिता एक मिनट देखिए, अभी इसको ब्रेक करना है। रजस वलांत्य जम लेच पति त व्रात्य केस तथा, है ना? एक पूरा एक ही वर्ड है, तो उसको हमको ब्रेक करना है। ठीक है, अभी आप दूसरा लाइन से पढ़िए। द्विज द्विवेद बाह्यश्च न वेद्यः कथावृत्ति सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथावृत्ति दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपेत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। एक मिनट, अभी अनुजा भाभी आप आगे का पढ़िएगा। एतेषु विधिनाश्रावे तदक्षयन्तरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनं मथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाह्यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वस्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्च दीयताम् मृदंगताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेद्भवेत् श्रोता गीतावाच्य परेहनि गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिनां दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहितः
तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं दधात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणां भोजये मधुपायसे दद्यात् सुवर्णं धेनु च व्रतपूर्ण वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं सिंहः विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारौ तदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाब्धे पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्नं संशयः कुमारौचु इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः श्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वन्तः सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टिं पुरुषोत्तमम्। एक मिनट भाभी, एक मिनट अभी मम्मी आप पढ़ोगे आगे श्लोका? हाँ बुक लेके बैठे हो कि स्क्रीन हाँ, देखोगे? बुक ली हूँ। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर रंजीता भाभी बताएगी, मैंने तो बुक बंद कर दी। हाँ 76। हाँ 76 में श्लोका नंबर 70। 70 से पढ़। सूत उवाच हाँ 70। सूत उवाच इत्युक्त ते महात्मान प्रच्युर्भागवती कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वन्ता सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तु दृष्टु पुरुषोत्तमम् तदेन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तिनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदश्च कृतार्थ्य भूत्सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानन्दसम्भूतः एवं कथां समाकर्णे नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्यस्म्यनुगृहीतस्मि भवद्भिः अध मे भवबाल्लब्ध सर्वपापहरे हरिः श्रवणं सर्वधर्मभ्यो वरं मन्ये तपोधनः वैकुण्ठस्थ यतः कृष्ण
श्रवणार्थस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति मे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रम्यन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्र पय्यौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासत्माजो ज्ञानमहाभिधचन्द्रमः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं सन्नै दृष्ट्वा सदस्य परमरुचेजसं समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरभिस्तमुपमपूजयत् सुखं स्थितवदस्म शृणुतामलां गिरम्। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरगिर्लितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका धर्म प्रञ्जित कैतवत्र परम निर्मात्सराणां सन्तां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः हद्धोऽवरुध्येतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्धैर्नवानां धनम् यस्मिन् पारमहस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविराटभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छेबन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येतरः स्वर्गे सत्ये च कैलास्ये वैकुण्ठे नास्यतं रस अत पिबन्तु श्रद्धाज्ञा मामुञ्चत कश्चित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे मसति वारधारणयो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहद्बल्युद्ध प्रहलाद बल्युद्ध बफा ग्लूनादिभिः वृतः सुरर्षित पूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासेन हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भावभावन्धा कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय प्रह्लादस्थालधारी तरलगतितया चोद्भवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इन्द्रोवादीन् मृदङ्गं जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यताग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्याधिकानां नटवस्तु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनं मेतदीख्ये हरिप्रसन्नोऽपि
वचो ब्रवीतत् मतो वरं भावभृताद् वृणोध्वं प्रतिकथा कीर्तन तस्मै साम्प्रतं श्रुतेति तद् श्रुत्वेति तद्धाक्य मति प्रसन्नः प्रेमार्द्रचिता हरिमुचिरे मुचिरे ते नगाहगाथासु च सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयलात् प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय स्थेति त्यक्त्वान्तरधीयताच्युत तथा नमस्त च रेणेषु नारद तथा सुखादीनपि तापसांश्च अथ प्रहस्था परिनष्टमोह सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्ति भक्तिसुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हे वैष्णवानां दारिद्र्य दुःख दाहितानां माया पिशाचि परिमर्दितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय भागवतं प्रगर्जति शौनक उवाच सुकेनोक्तं कदा राज्ये गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्हसये कदा ब्राह्मेच्छिन्धि मे संशयं त्विमं सूत उवाच आकृष्णनिर्गमान्त्रिं संवर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं सुको करोत् परीक्षित्र बनान्ते च कलो वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति उच्चुरुर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतते समाख्यातं यत् पृष्टेऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भ्रवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहे तुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशील न सेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयंगा कुलधीयः क्षणार्धं
क्षमार्थं पितव सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच्छ्रव अनगत मुक्त्युक्ति कथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके निरीता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किंचित् पीव परशुखहेतो द्वादश स्कंध सारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या पश्चैनं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग्निधिकरणात् फलं लभेत् यथार्थान् हि भुवेन किमप्यसाध्यम् इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्याय समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से भागवत कथा चालू करेंगे, तो कोशिश करिएगा पूरा अटेंड करने की, क्योंकि बहुत लंबा है। हम लोग रोज एक अध्याय करेंगे तो भी 2 साल तो लग ही जाएंगे, है ना। तो इसमें आखिरी में कह रहे हैं कि राजा परीक्षित ही खुद साक्षात है कि भागवत कथा अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। हम सिर्फ भागवत कथा में जाके बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कुछ पुण्य मिल जाएगा, उसको पूरा ध्यान लगा के, मतलब वो आपका मेडिटेशन हो गया है। मेडिटेशन क्या है कि आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, जो आप मतलब आप कथा सुन रहे हैं या आप अपने सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं, उसी को मेडिटेशन करते हैं कि पूरा फोकस करना है ना। तो पूरी कोशिश करिएगा। मुझे पता है आसान नहीं है घर के काम धाम छोड़ के बैठना, पर कृष्ण भगवान की कृपा है हम कर पा रहे हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, है ना। सबको कोशिश जारी रखनी है। मम्मी आप भी रोज आना क्लास में, अलार्म लगा लेना। अब से 1:30 बजे होगी हमारी क्लास, ताकि हम रोज एक पूरी अध्याय कर ले। तो देखिए आज 1.25 घंटे लग गए। हाँ, 2 hours 45 minutes, ठीक है। सोना है पहले सो लीजिए, खाना है पहले खा लीजिए, काम पहले कर 1:30 लीजिए। बजे होएगा क्या? तो हाँ अलार्म लगा लें। हाँ भूल रोज जाती बहुत बार। कृष्ण भगवान की मर्जी से, उनकी इजाजत से हम रोज 1:30 बजे करेंगे। कृष्ण भगवान जी की फिर आगे जो मर्जी। अब मैं आज बोल दूँ और कल ही ना करूँ तो क्या पता क्या हो। हाँ ठीक है, कोई वो तो गृहस्थी है जो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। हाँ, कोशिश पूरी रहेगी। मैं भी रोज कोशिश करती हूँ, कृष्ण भगवान से रोज प्रे करती हूँ, कृष्ण भगवान आज क्लास हो जाए, आप इजाज़त दे दें, हम कर लें, थोड़ा आपको समझ ले, जान लें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद है, हम कर पा रहे हैं। बस प्रेम से करिएगा, पूरा उसमें डूब के उसका एक एक रस चखना है ना। एक एक बात अपने अंदर उतार लो, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भागवत हम अपने घर खुद यही अपने विश्वास घर में के आ रहे हैं, साथ, अपने मुख से बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ यही विश्वास रखना, कृष्ण भगवान ने मुझे चुना है, ये मेरा आखिरी जन्म है, वो मुझे मोक्ष दे रहे हैं। वो मुझे अभी भी मोक्ष दे चुके, मेरे साथ है। और ये शरीर के बाद आत्मा सीधा कृष्ण भगवान में ही जाके लीन होगी। कलयुग में वरदान है, तभी राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया कि सिर्फ नाम से कृष्ण मिल जाएंगे, मतलब मोक्ष मिल जाएगा।
तो इधर उधर की मत सोचना कि मैंने इतने पाप किए, वो किए, आपके सारे पाप धुल रहे हैं अब, ठीक है। ये आप भागवत कथा कर रहे हैं, आपके पाप धुल रहे हैं। डोंट मैनिफेस्ट रॉन्ग थिंग, गलत चीजें मैनिफेस्ट मत करिए। आप जो बोलते हैं वही मैनिफेस्टेशन है, जो सोचते हैं वही मैनिफेस्टेशन है, समझिए। एक ही चीज याद रखना, मेरे साथ कृष्ण है, मुझे कृष्ण मिल गए हैं, और ये शरीर खत्म होने के बाद कृष्ण के पास मेरी आत्मा चली जाएगी, बस मुझे कृष्ण चाहिए, है ना। यही चाहिए और क्या चाहिए। शिव जी के सामने जो नंदी होते हैं तो उनके एक कान को बंद करके बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, उसमें बोलने से तो क्या बोलते हैं आप, बोलना मुझे कृष्ण चाहिए। सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए जीवन का, एक ही लक्ष्य, मुझे कृष्ण भगवान चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान साथ में तो सब कुछ मिल गया ना, तो फिर कुछ क्यों और मांगना है कि नहीं, है ना। तो फिर देखिए इसमें भी सब कोई एक ही चीज बोल रहे हैं, सनकादि जी, है ना, शौनक जी, सूत जी, नारद जी, एक ही चीज, सबको एक ही चीज बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण को प्रेम से पुकारिए, कृष्ण दौड़े चले आएंगे। बोला ना कि जहाँ प्रेम से होता है, तो यहाँ पे हम भी सब प्रेम से बैठे हैं, कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब बैठे आपको भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके चलते ही हम लोग का सब इसमें जुड़ पा रहे हैं और बैठ पा रहे हैं, इतना समय दे पा रहे हैं। सब भगवान आपके थ्रू हम लोग को सब जोड़े हैं इसमें। हाँ, आपके थ्रू मुझे भी जोड़े हैं, इतने प्रेम से करते हैं तभी मैं भी, है ना, ठीक है, चलो करते हैं। मतलब भगवान के पार्षद आपको सुखदेव जी बना के भेजे हम लोग के अंदर। तुम सुखदेव जी, हम सब परीक्षित। धन्यवाद, कृष्ण भगवान ही है सब कुछ, हम सब परीक्षित है कृष्ण के, है ना। चलिए, अच्छा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, बस ऐसे ही हमारे साथ हर पल रहे, ताकि हम जीवन के हर पड़ाव को हंसते हंसते पार करें और कृष्ण भगवान के पास रहें। चलिए, पूरी कोशिश रहेगी, कृष्ण भगवान की इजाज़त से कल फिर से 1:30 बजे क्लास करेंगे इसी लिंक में। तो ये जो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बराबर नहीं है क्या, वो श्लोका और बराबर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा कुछ है, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं है ना। वो दिख रहा है, वैसे वो तो फिर छोटा लेटर, इसलिए बुक लेके बैठ जाते हैं। बुक तो है। अच्छा, क्योंकि सुशीला बुआ जी और मेरी सासू माँ भी यही बोल के छोड़ गए कि हमको तो नहीं दिख रहा। नहीं, क्लियर दिख रहा है। मैम एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, हाँ कि जैसे एक लाइन आप हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने में आप और नीचे का स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर लाने के लिए, हाँ, तो वो लाइन जो पढ़ रहे थे वो खो जाती है। अच्छा, नहीं तो इसलिए मैं क्योंकि बहुत धीरे धीरे करती हूँ ताकि ना। हाँ, जैसे सब कैचअप कर पाते हैं कि अरे मैं यहाँ थी, और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है उसको खोजने में, यही वही प्रॉब्लम बात हो है। रही थी मैम। जैसे अगर 5-6 लाइन है आपकी स्क्रीन पे, वो जब कंप्लीट हो जाए ना तब आप स्क्रॉल कीजिए। आप दो लाइन स्क्रॉल करते हो ना, तो दीदी मेरे को जब भी वो दिक्कत हो स्क्रॉल रही करके थी। ऊपर कर देते हैं ना, नीचे वाली लाइन जब ऊपर चली जाती है, हाँ, तो वो तो वो खोजने में वहाँ टाइम ऊपर लग से जाता उसको है। पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कल से, है ना, पूरा खत्म होने के बाद ही ऊपर करूंगी। हाँ, वही प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग तो जैसे समझ रहे हैं कि स्क्रॉल हो गया तो लाइन थोड़ी ऊपर चली गई होगी, हाँ, जिनको थोड़ा अक्षर महीन लग रहा है वो फटफट नहीं कैचअप कर पाते। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही, अगर कुछ भी होना तो मेरे हाँ साथ शेयर करिए, क्योंकि हाँ आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं मालूम है ना, कैसे दिख रहा है। हाँ अगर हाँ, सही कुछ बात हो है। तो मुझे बताइए, तो मैं ना थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगी और उस हिसाब से ही करूँ, ताकि, क्योंकि आप नहीं, सबको पढ़ना है। स्क्रीन ठीक है, बस वो स्क्रॉल में जो पढ़ रहे हैं ना उसकी लाइन हाँ, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, कल से मैं वैसे ही करूंगी कि पूरा पढ़ने के बाद ही स्क्रॉल करूंगी। हाँ, ठीक है, चलिए, बढ़िया। मैं उनको भी फोन करके बोल दूंगी कि अब से सही तरीके से होगा करके। हाँ, हम भी ठीक तो है, सीखते सीखते करते करते ही सीखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सबका, कृष्ण भगवान का। चलिए, कल मिलेंगे, श्री कृष्ण। पूरी कोशिश रहेगी एक्चुअली ज्वाइन जाने की, लेकिन कुछ हो गया था, 5-10 मिनट आगे पीछे ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पर ज्वाइन करना, चाहे लेट हो हाँ जाए, एक बार तो देख ही लेना, क्लास हो रही है तो ज्वाइन कर लेना, है ना, जैसे आज हाँ आप आए वैसे हाँ, मैं करिएगा। बाहर गई, जल्दी जल्दी से आई, मैंने बोला आप जितना है उतना ज्वाइन कर लेते, बाकी का फिर बाद में करूंगी काम, ऐसा भी छोड़ के दीदी मैं। रोज इतना ही बजेगा क्या? 1:30 बजे से इतना ही टाइम हो जाएगा?
वो अध्याय के ऊपर है भाभी, जिसमें जितना श्लोका होगा ना। अच्छा अभी जैसे फर्स्ट अध्याय तो छोटा ही है, 23 श्लोका ही है उसमें। तो हम कल दो अध्याय कर लेंगे। अगला भी है ना 34 ही है ना, तो 50 भी नहीं होंगे, तो कल 2 कर लेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे 18,000 श्लोक है ना। तो करना तो कृष्ण भगवान की इच्छा है, तभी वो मन में इतना ला रहे हैं कि तुम पढ़ो, ज्यादा लो, लंबा लो, सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान को थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू श्री कृष्णा।